तो नमस्ते। मैं वैद्य सुभाष जैन आपका आयु स्वास्थ्य .com या चैनल से आपको सबको स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप शरद ऋतु के बारे में जो चर्चा किया, वैसे ही इस वीडियो में छोटा बच्चों के लिए जो कोरोना 19 जो बीमारी है उसके बारे में अपन सोचने वाले हैं। तो 18 से 20 महीने से पूरा विश्व को संक्रमण से कोरोना वायरस ने संक्रमण ग्रस्त कर दिया है। पहली लहर आने के बाद में पहले ही दूसरी से डेल्टा वेरिएंट के अलर्ट्स आ गई। उसकी तीव्रता इतनी तीव्रता थी कि उसके टाइम को ऑक्सीजन की बहुत ही कमी महसूस होने लग गई थी और ऑक्सीजन की बहुत कम होने जाने से, उपलब्ध न होने से बहुत गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। विदेशों से भी ऑक्सीजन का अपने को मंगवाना पड़ा और गंभीर परिस्थिति का साथ देना पड़ा। परंतु सौभाग्यवश से जो फर्स्ट लहर थी कि 1 साल के पहले जो आई थी, तो उसी टाइम को मेडिकल फैसिलिटी या डॉक्टर कोविड इनको बीमारी का अच्छा अभ्यास हो जाने से दूसरा मुकाबला लहर आई तो उसका ठीक से सामना कर सके। और उसी समय बहुत प्रयत्न करने के बाद और साइंटिस्ट लोगों ने कोविड वैक्सीन भी बना ली थी, इसलिए उसका संक्रमण कोविड वैक्सीन का भी वैक्सीनेशन होने लग गया और संक्रमण की गति कम हो गई, परंतु वो खत्म नहीं हुई। और अभी जो विशेष तज्ञ जो लोग हैं उन्होंने संकेत दिया है कि कोरोना वायरस का तृतीय यानी डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस का संक्रमण होने की संभावना और भी है और इसका असर सबसे ज्यादा बालकों पर होने वाला है। तो बालकों को इस बीमारी से कैसा बचाया जाए, उनको प्रिवेंट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। तो बालकों को कोरोना न हो इसके लिए जो प्रतिबंधक उपाय है उसका यूज तो करना ही चाहिए। इसमें फिजिकल डिस्टेंस रखना, घर में ही रहना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा काम रहेगा तो ही घर के बाहर जाना, मास्क पहनना, आउटसाइड में जाएंगे तो मास्क अवश्य पहनना, गर्दी के जगह जिधर ज़्यादा भीड़ रहेगी उसमें न जाना, और कंटिन्यूस हैंड वॉश करना या 70% सैनिटाइजर से हैंड वॉश करना। ये ऐसा जो ये है प्रिवेंटिव जो मेजर्स है उसका तो फॉलो करना ही चाहिए। बच्चों को ज़्यादा भीड़ की जगह न ले जाए, ऐसा बच्चों को अपन बचा सकते हैं। और जो 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन अवश्य करा लीजिए। और बच्चों जो माता पिता के साथ में रहते हैं, पालक के साथ में रहते हैं, तो पालकों में भी बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए भी वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। और कभी दुर्भाग्यवश से परिवार में से कोई भी सदस्य कोविड-19 से ग्रस्त हो गया हो तो उसको तुरंत आइसोलेशन कराए और बच्चों को उससे संपर्क न आने दे। कभी माता संसर्गजन्य माइल्ड या मॉडरेट हो गई हो परंतु बच्चा छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग करता हो तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले माता ने मास्क पहनना, पीपी किट पहनना, हाथ या ब्रेस्ट स्वच्छता रखना, ग्लोव्स पहनना आदि सब संरक्षणात्मक उपाय जो है उनको बरत के बालक का स्तनपान करा सकती है। और कभी वो माता सीवियर अटैक रहेगा तो उसको हॉस्पिटल में रखना ही उचित रहेगा। 18 साल के व्यक्ति के जो वैक्सीन किया है वो बच जाएंगे, परंतु 18 साल के बच्चे के वैक्सीनेशन अभी तक प्रायोगिक स्वरूप में है। इसके कारण बच्चों कोरोना से संक्रमित न हो इस तरह ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचाव के लिए प्रतिबंधक उपायों के साथ साथ रोग प्रतिकार शक्ति, व्याधि बल क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी कैसी रहेगी इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और जिसका इम्यूनिटी अच्छी है वो बाधित नहीं होते, और बाधित हुए तो भी वो सौम्य स्वरूप का होते और वो कोविड-19 से जल्दी ठीक हो सकते हैं। इस तरह इस महाबीमारी से बचने के लिए बच्चों के लिए क्या प्रतिबंधक उपाय करना चाहिए इसके बारे में हम आज सोच रहे हैं। और इसमें इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी एक तो नैसर्गिक इम्यूनिटी है जो अपने आजन्म से अपने को मिलती है, उसको नैसर्गिक इम्यूनिटी रहती है, और जिसकी में और वैक्सीनेशन जैसे उपायों से उसको
कृत्रिम इम्यूनिटी अपन बना सकते हैं, परंतु अभी तक छोटे बच्चे के लिए वैक्सीनेशन न होने से ये जो नैसर्गिक इम्यूनिटी है उसके ऊपर ही अपने को निर्भर रहना पड़ेगा। और यह नैसर्गिक इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जा सकते इसके आयुर्वेद बारे में बहुत अच्छा अपन बना सकते हैं। आयुर्वेद की जीवन पद्धति का अनुकरण करने से नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति निश्चित वृद्धि हो सकती है और कोरोना जैसी महाबीमारी का मुकाबला करने में सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। आयुर्वेद यह केवल रोग निवारण करने का शास्त्र नहीं, किंतु रोग न हो, शरीर व मन स्वस्थ रहे, निरामय रहे, इस तरह का ज्ञान प्रदान करता है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार सेवन विधि, पथ्यापथ्य, विरुद्ध आहार, मिथ्याहार, व्यायाम, निद्रा, मलमूत्रादि वेग उपस्थित न करना या अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त न करना, काम क्रोध आदि उद्वेगों पर नियंत्रण करना, सदुक्त पालन करना, इनके अनुसरण करने से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। सर्व प्राणी मात्रों का बल, वर्ण, ओज आदि का मूल कारण आहार ही है। इसलिए हम प्रथम बालकों के आहार के बारे में विचार करेंगे। आयुर्वेद ने 16 वर्ष के बच्चों को बालक कहा है। उसके विकास ग्रोथ के अनुसार बालक के आहार सेवन के अनुसार सिरात, सिर अन्नात ऐसे 3 अवस्था का भेद किया हुआ है। सिरात 1 वर्ष तक बालक का आहार केवल मातृस्तन ही रहता है। मातृ एव पिबे स्तन्यम तत्परम देहि रुद्धे जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीवनम सीरम सात्म्य ही बालानां सीरम जीवन उच्यते। ऐसा 1 वर्ष के बालक के लिए सिरात का वर्णन मातृस्तन्य ही है। उसका यह है बालक के वृद्धि तथा विकास के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है और उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम आदि बालक के पोषण के लिए सभी घटक द्रव्य पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और वह उसे साथ में रहने से उसे जीवन या प्राण कहते हैं। नव प्रसूत माता के स्तन्य स्राव चिकट गाढ़ा रहता है, उसमें पोस्ट्रम कहते हैं और उसमें अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, पोषक घटक रहते हैं। वे बालक के रोग प्रतिकार शक्ति के लिए उपयुक्त रहते हैं। इसलिए नवजात शिशु के प्रसूति के बाद तुरंत स्तनपान करने की सलाह दिया जाता है। स्तनपान से माता बालक इनमें प्रेम, स्नेह, वात्सल्य दृढ़ होता है। स्तनपान सामान्यतः 1.5 से 2 साल तक किया जाता है। स्तन्य परिपूर्ण गुण संपन्न होना यह माता के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। इसलिए आयुर्वेद ने स्तनपान करने वाली माता के स्वास्थ्य के ऊपर अधिक ध्यान दिया है। स्तन की कमी हो तो दूध, शतावरी, बिदारी, कोहड़ा, कार्पास बीज, आयु ऐसे स्तन्यवर्धक द्रव्य का उपयोग किया जाता है। दूषित स्तन्य से बालक के पेट में गैसेस, दर्द, उल्टी, जुलाब या अन्य बीमारी हो सकती है। तो स्तन्य शोधक औषधि उपचार माता के लिए किया जाते हैं। किसी दुर्भाग्यवश से माता का दूध उपलब्ध नहीं हो तो बकरी, गाय या भैंस का दूध दे सकते हैं। गाय का दूध मधुर, शीत, स्निग्ध, सहजता से हजम होने वाला, रोचक, स्वादिष्ट, वात पित्तग्न, कांति, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधाकर, बलवर्धक रसायन है। गाय का दूध बालक की वृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त और सभी प्राणी मात्रों में प्रशस्त माना गया है। बकरी का दूध क्षय जैसी बीमारी में भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। महिष का दूध गुरु, स्निग्ध, अभिसंधि, निद्राजनक है। बालक की दूसरी अवस्था क्षीर अन्नाद अवस्था, इस अवस्था में दूध के साथ अन्न का भी सेवन किया जाता है, इसीलिए इसे क्षीर अन्नाद कहते हैं। सामान्यतः बालक 2 साल तक होता है तो उसका माता का दूध पीना बंद कर देता है। 6 महीने के बालक को फल का रस, संतरी, मौसम्बी, द्राक्षा, केला, चिक्कू, अंजीर आदि फलों का ताजा रस दे सकते हैं। 10 महीने से लघु बृहन अन्नप्राशन कराना चाहिए। चावल, मूंग आदि धान्यों का मंड, पेया, विलेपी आदि का सेवन, बकरी, कोमड़ी आदि का मांस रस, अंडा आदि योग्य मात्रा में खिलाया जा सकता है। तीसरी अवस्था जो है अन्नाद अवस्था है। यह अवस्था 2 साल से 16 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास, सर्व अवयव, इंद्रिय, बुद्धि आदि का विकास यह आहार से द्वारा ही होता है। प्राणी नाम पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण जो इसीलिए बालक का आहार सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, समतोल व स्वास्थ्यवर्धक हो। आयुर्वेदीय आहार संकल्पना के अनुसार प्रकृति, वय, बल, काल, ऋतु, व्यवसाय, देश आदि के अनुकूल विधियुक्त सेवन करना चाहिए। उचित मात्रा में आहार सेवन करना चाहिए। आहार कितना खाना चाहिए इसके लिए मात्रा
बहुत इम्पोर्टेंट है। मात्रा यह बालक की पचन शक्ति के ऊपर निर्भर रहती है। अग्नि बल अपेक्षिनी, भूख लगने पर ही खाना खाइए। सम्यक मात्रा में सेवन करने से आहार का सम्यक पचन होके बल वर्ण उपचय करतम होता है। शरीर में बल वर्ण आदि की वृद्धि हो जाती है। यह व्यक्ति की उचित मात्रा समझनी चाहिए। आहार सेवन काल पहले खाए हुए आहार का पचन न होना। आहार कभी खाना चाहिए तो उसके लिए कुछ लक्षण दिए हुए हैं। पहले खाए हुए आहार का पचन होना, मलमूत्र विसर्जन बहिर्गत होना, शुद्ध ढेकर आना, अग्नि प्रदीप्त होना, भूख लगने के बाद ही आहार का सेवन करना। इससे आयु बल वर्ण की वृद्धि होती है। तो भोजन काल में पर्याप्त काल समय रखना चाहिए। नवजात शिशु को 2 से 3 घंटों में स्तनपान कराना। सिर अन्नाद बच्चों को 4 घंटे के बाद और अन्नाद बच्चों को 5 से 6 घंटे के अवसर में आहार देना चाहिए। यह भी अग्नि की अपेक्षा ही रखता है। आहार सेवन करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक जल के सिवाय कुछ भी नहीं देना चाहिए। रात का भोजन बहुत देर से न खिलाए। शाम को 7 बजे के बाद न खिलाए। आयुर्वेद दृष्टि से पेट के 2 भागों में घना द्रव्य, एक भाग में द्रव पदार्थों यानी पानी छाछ वगैरह और शेष रिक्त भाग में वायु का चलन वलन रखना चाहिए। ऐसा पेट की कल्पना करके उसका आहार सेवन की मात्रा करनी चाहिए। आहार द्रव्य गुरु हो तो उसके हिसाब, गुरु या लघु हो उसके हिसाब से आहार सेवन करना चाहिए। आहार द्रव्य लाल रंग की चाली चावल, षष्ठी चाली, कम पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए। पुराने चावल खाने चाहिए। गेहूं, ज्वार, बाजरा, सातू, मूंग, मसूर, चना, तूर, दूध, घी, शक्कर, पुराना गुड़, मौत, सेंधव और अन्य प्राणियों के मांस, मच्छी, अंडी ऐसा खा सकते हैं। हल्दी, अदरक, धनिया, मोहरी, जीरक, कोथंबीर, पुराना मूली, कांदा, लहसुन, पुदीना, कड़ी पत्ता, चिंच, कोकम, लौकी, परवल, तुरई, भिंडी, तोंडली, बैंगन, बटाटा, पावटा, वटाना, कबाब, टमाटो, हरी मिर्ची, मेथी, पालक, गोभी, फ्लावर इनका प्रयोग कर सकते हैं। फलों में अंगूर, अनार, केला, संतरी, मौसम्बी, पपीता, अनानास, चीकू, आम, सेब, अमरूद, कलिंगड़, खीरा, नारियल, बेदाना, काजू, बादाम, अखरोट आदि सब प्रकार के फल जो ऋतु में फल निर्माण होते हैं, ऋतु सीजनेबल जो फ्रूट्स है उसको खाना चाहिए। और जो अपने देश में फल बनते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जिसको सर्दी, खांसी या कफ की तकलीफ रहती है उन्हें कफवर्धक अमरूद, केला, सेब जैसे फलों का प्रयोग न करें। हरी पत्ती सब्जियां या कड़धान्य का प्रयोग हर रोज न करें। मांस, मटन, मच्छी स्वस्थ निरोगी प्राणियों का भी कच्चा न पकाया हुआ मांसाहार न करें। अपना परंपरागत आहार का सेवन करें। वापस से बोलो ना। जिसको सर्दी, खांसी, कफ की तकलीफ रहती हो उन्हें कफवर्धक अमरूद, केला, सेब जैसे फलों का प्रयोग न करें। हरी पत्ती वाली सब्जियां, कड़धान्य का प्रयोग हर रोज न करें। मांस, मटन, मच्छी स्वच्छ, ताजे, स्वस्थ निरोगी प्राणियों का खाएं। बैट या जंगली बिल्ली से ही कोरोना का प्रसार हुआ था। और कच्चा न पकाया हुआ मांसाहार न करें। अपना परंपरागत आहार का सेवन करें। वात, पित्त, कफ से 3 दोष है। 3 दोषों से 7 प्रकार की प्रकृति बनती है। एक दोष है जो वात, पित्त, जो कफ, द्विदोषज और वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से 7 प्रकार की शारीरिक आयुर्वेद में प्रकृति वर्णन किया हुआ है। उसके अनुसार आहार विहार का सेवन करना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषा ये 6 रस है। इन 6 ही रसों का आहार में समावेश रहना चाहिए। मधुर रस बच्चों को अधिक प्रिय होता है। उनके वृद्धि के लिए अवश्य भी है, परंतु बाल्यावस्था या कफ व दोष प्रधान अवस्था होती है। विकृत कफ की वृद्धि कर अति मधुर मिठाइयाँ, पेड़ा, बर्फी, चॉकलेट, बिस्किट्स, केक, आइसक्रीम आदि पदार्थों का सेवन न करें। विविध वेपर्स, कुरकुरे आदि तेल, नमकीन की मात्रा
और रोचकता के लिए चाइनीज जैसे अजवानो और मोटो जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसका इन पदार्थों का इस्तेमाल नहीं न खाए, उनके पोषण में मूल्य बहुत कम होता है, बच्चों को बुरी आदत डाल देते हैं और अच्छा खाना नहीं खाते हैं। विरुद्ध वित्ताहार जंक फूड न करें, दूध ताजा गर्म गाय का दूध पिए, हल्दी सूंठ शर्करा डाल के सेवन करें या गोल्डन मिल्क पिए। दूध में कोको जैसे फ्लावर प्रोटीन्स के बदले शतावरी बला अश्वगंधा ऐसी वनस्पति सिद्ध सीर प्रयोग करें। इसमें व्याधि क्षमता इम्यूनिटी वृद्धि कर होती है। चाय कॉफी आदि न पिए, कोकम नींबू आंवला संतरी मौसमी पाइनएप्पल गन्ना नारियल आदि का फलों का ताजा रस सेवन करें। कोल्ड ड्रिंक जो कृत्रिम फ्लेवर वाले जो ड्रिंक्स लेते हैं उनका सेवन न करें। फलों के रस में दूध न डाल के न पिए या मिल्क शेक न पिए, गर्म पानी पिए। आहार सेवन विधि आहार द्रव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ayushwasth.com चैनल के ऊपर आप आहार संकल्पना या आहार द्रव्य के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। इम्यूनिटी अवधि क्षमता बढ़ाने में जैसा आहार का महत्व है, उसी तरह विहार यानी दिनचर्या ऋतुचर्या व्यायाम निद्रा पथ्यापथ्य मलमूत्र आदि वेगों का धारण विधारण तथा सदृढ़ पालन आदि का महत्वपूर्ण रोल प्रदान करते हैं। दिनचर्या यानी सुबह उठने से रात को सोते समय जो कार्य करते हैं वह सभी दिनचर्या में समाविष्ट होते हैं। सभी कार्य शरीर या मानसिक स्वास्थ्य के हित में ही हो। ब्राह्मण्य उद्दिष्ट यानी सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा उठना चाहिए। उठने के समय रात में सोए हुए आहार का पचन सम्यक हो, निद्रा पूरी हो गई हो, किसी प्रकार की थकान आलस न हो, शरीर और मन का थकान रहित प्रसन्न उत्साहित हो, चिंता मुक्त हो। यह समय वात का स्वाभाविक काल होता है और उसी समय मलमूत्र का विसर्जन के लिए अनुकूल समय होता है। निद्रा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में निद्रा लेना अनिवार्य है। नवजात शिशु सामान्यपणे 20 से 22 घंटे तक सोता है। जैसी उसकी आयु बढ़ती है तो निद्रा लेने का समय भी कम होता जाता है। 16 से 17 साल के बच्चों को 7 से 8 घंटे की निद्रा की आवश्यकता रहती है। कोरोना जैसी महाबीमारी के डर से नींद न आना यह गंभीर समस्या है। उसी के लिए चिंता मुक्त रहना, योगाभ्यास, ईश्वर चिंतन करना कर सकते हैं और निद्रा प्राप्त कर सकते हैं। और सुबह उठने के बाद में दंत धावन, 2 साल के ऊपर के बच्चे दंत धावन मुख प्रक्षालन कर सकते हैं। उसके लिए अर्जुन खीर बबूल कड़ी नींबू गैरी आदि द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं। नस्य यानी नाक में दवा डालना, नाक में तिल नारियल का तेल या घृत के 2 से 3 बूंद डालना। नस्य से नासिका की श्लेष्मल त्वचा स्निग्ध मुलायम रहती है। नाक बंद होता हुआ तो खुल जाता है। श्वास लेने में सुलभता आती है। हवा के साथ में अपन जो श्वास लेते हैं उसके साथ में सूक्ष्म धूलिकण रजक कण अंदर जाने का प्रतिबंध होता है। कोरोना जैसे विषाणु का भी प्रवेश न हो सकता है, यानी नस्य करने से विषाणु जैसे कोरोना जैसे विषाणु का भी नो एंट्री हो जाती है। गंडूस केवल यानी गार्गलिंग, तिल का तेल या मीठा तेल 1 चम्मच मुंह में लेके 2 से 3 मिनट तक मुंह में इधर उधर घुमाए, बाद में उसको थूक दे। उसके बाद में कोष्ण जल से सेंधा नमक हल्दी डाल के कुल्ला करे। वैसे ही दूसरा एक स्टीम इनहेलेशन है, तो गर्म पानी का भाप या गर्म पानी में ओवा पुदीना नीलगिरी तेल डाल के नाक या मुंह से भाप लेना। यह कोरोना के इसमें बहुत प्रतिबंधक और कोरोना एक्टिव रहेगा उस टाइम को भी स्टीम इनहेलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहा है। छोटे बच्चे नहाने के पानी में उपरोक्त द्रव डाल सकते हैं या कपड़ा की पोटली बना के घुंघवा सकते हैं। ओवा बड़ीशेप गुड़ राल उड़द वेखंड हळद कडू नींबू के पत्ते कापूर आदि दुपन द्रव्य को गाय के शैली या कोयले के ऊपर डाल के घर में दुपन कर्म करने से वातावरण में सूक्ष्म जीवाणु विषाणु का नाश हो जाता है, प्रदूषित हवा का शोधन हो जाता है। दंत धावन मुख प्रक्षालन नस्य धूम सेवन गंडूस कवल इन क्रिया से मुख नासिका व्यवहार यानी नेजोफेरेंजियल ओरल कैविटी का शोधन होता है। वहां के अंतस्त्वचा मुकस मेम्ब्रेन जो लिप्त कफ या उसके साथ में सूक्ष्म जीवाणु वायरस का भी निर्गमन हो जाने से कोरोना या अन्य वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहती। यह ध्यान में रखते हुए आयुष विभाग ने जागतिक आरोग्य संघटना ने कोविड प्रतिबंधात्मक उपचारों में
या उनके एक्टिव बीमारी में भी इस क्रिया का समावेश किया है और इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। अभ्यंग यानी तेल का सर्वांग में तेल का मालिश करना, नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्तियों को नित्य अभ्यंग करने को आयुर्वेद ने कहा है। इससे थकान या वात का नाश होता है, दृष्टि निर्बल, शरीर पुष्ट होता है, त्वचा मांसपेशी सुदृढ़ होती है, निद्रा अच्छा आती है। कोविड के डर से या चिंता से निद्रा नाश रखने को मिलता है और अच्छे मालिश करने से निद्रा भी अच्छी आती है। निद्रा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए निद्रा यथा अवश्य ठीक से आनी मांगती है। व्यायाम, शारीर आयासजनक कर्म व्यायाम संज्ञितम, ऐसा व्यायाम की संज्ञा क्यों है? जिस क्रिया से शरीर में थकान महसूस होती है, व्यायाम से पसीना आता है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है, अग्निवृद्धि, कफ मेद का क्षय, आलस्य का नाश, शरीर में उत्साह, मन में उत्साह, प्रसन्न होती है, इंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसको श्वास, हृदरोग, क्षय जैसे बीमारियां उनमें उन्होंने श्रमजन्य व्यायाम न करे। व्यायाम अनेक पद्धति से किया जा सकता है, विशेषतः बच्चों के लिए खेलना, मैदानी खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, साइकिलिंग, तैरना आदि तरह से व्यायाम अपन कर सकते हैं। कोरोना का काल में यह सभी प्रतिबंधित है, तो भी अपन घर में व्यायाम कर सकते हैं। उसमें घर में व्यायाम करने के लिए श्रमजन्य सूर्य नमस्कार व्यायाम किया जा सकता है। व्यायाम न करने से और ये कोरोना के इसमें लॉकडाउन जैसे इसमें घर से ही बाहर न निकलना या खेलने के लिए बाहर न जाना, इसके कारण स्थौल्य, आलस्य ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। परंतु घर में सूर्य नमस्कार जैसा व्यायाम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का भी जो 10 स्टेजेस है उसी तरह से व्यायाम करना चाहिए। योग्य योग शिक्षक लोगों से आप प्राणायाम भी सीख सकते हैं। उसमें अनुलोम, प्रतिलोम, कपालभाति, भस्त्रिका आसन, मुद्रा योग शिक्षक के मार्गदर्शन से कर सकते हैं। उसकी श्वसन यंत्रण की कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए लोम, अनुलोम या दीर्घ श्वसन का व्यायाम करने से फुफ्फुस या श्वसन इंद्रिय की शक्ति बढ़ती है और कोरोना में जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है या फुफ्फुस की क्षमता कम हो जाती है, तो इसमें प्राणायाम करने से वो बढ़ सकती है। उद्वर्तन, उद्घटन, अभ्यंग और व्यायाम के बाद नागरमोथा, क्रीड़ा, अवळकाठी, रौद्र, कडुनिंब के पत्र, शिकेकाई, रिठा, हळद, चंदन, सारिवा, मंजिष्ठा, कापूर, इनके सूक्ष्म चूर्ण से चूर्ण पानी या दूध में मिक्स करके आंग को लगाना या रगड़ना, उसमें त्वचा के स्थित संचित कफ, मेद का पसीना नष्ट हो जाता है, त्वचा निर्मल, कांतिवान, स्थिर होती है। उपरोक्त औषध द्रव्यों में चना दाल, मसूर, उड़ीद, इनका आटा मिक्स करके लगा सकते हैं। नित्य साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल करने से त्वचा रुक्ष शुष्क होती है, परंतु कोरोना वायरस का नाश करने के लिए 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की क्रिया करना अनिवार्य हो जाता है। बच्चों की नाजुक त्वचा, कोमल त्वचा ध्यान में रखते हुए सौम्य साबुन का प्रयोग करें। स्नान के लिए कोष्ण जल का नहाने के लिए प्रयोग करें। स्नान के पानी में कड़ी नीम के पत्ते डाल सकते हैं। साबुन के जगह उबटन का चूर्ण का प्रयोग करें। बाल धोने के लिए सिकेकाई, रिठा का प्रयोग करें। सिर के ऊपर ज्यादा गर्म पानी न डालें। जिसको सर्दी ज्वर हो उन्होंने सिर के ऊपर से स्नान न करें। स्नान यह अग्निदीपक, पुष्टिकारक, आयुर्वर्धक, ऊर्जा बलवर्धक है। कंडू, पसीना, दुर्गंधि, रोग जंतु नाशक है। थकान, आलस्य, तृष्णा, दाह नाशक है। स्नान शरीर और मन प्रसन्न उत्साहित होता है। कोरोना का संसर्ग न हो इस कारण बाहर आने के बाद या किसी पृष्ठ आदि वस्तु को स्पर्श करने के बाद हाथ साबुन से धोना निर्देश है। बाहर से आने के बाद जूता चप्पल बाहर निकालना या हाथ पांव धोना यह पारंपरिक पद्धति यथार्थ है। स्नान के बाद स्वतंत्र स्वच्छ वस्त्र प्रदान करना, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना भी योग्य है। कोरोना संसर्ग से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। यह मास्क स्वच्छ, दूसरे का मास्क का प्रयोग न करें। धारणीय अधारणीय वेग, अधोवात, मल मूत्र, सिंक, तृष्णा, शुद्रा, निद्रा आदि 13 वेग है। उपस्थित होने को उन्हें न रोके या जबरदस्ती से प्रयुक्त न करे। मूत्र प्रवृत्ति की संबंध आने के बाद न जाने से उदर शूल,
मूत्रपुच्छता, मूत्राशवरी जैसी बीमारियां हो सकती है। उसी तरह मल प्रवृत्ति रोकने से उदरशूल, गैसेस, अग्निमांद्य, उल्टी, अंगमर्द, शिरशूल, निरसा, बेचैनी, इसके कारण अनेक प्रकार के विकार हो सकते हैं। और आयुर्वेद में ऐसे ही कहा है कि अनेक रोगों का कारण और सर्वे रोगों अपनी जायंती वेगो उदीरणानि, अनेक रोगों का कारण है वेगों का उदीरण या धारण करने से होता है। इसलिए योग्य समय में वेग का धारण करें और उपस्थित न करें, जबरदस्ती से उपस्थित न करें। जो मानसिक रिपु है, लाभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये मानसिक षड रूप है। ये उपस्थित हो तो उन्हें नियंत्रित रखें। ऋतुचर्या वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशु, ये 6 ऋतु है। इन ऋतु के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। सभी कभी वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। इसमें वातावरण में गर्मी बढ़ती है। इस ऋतु में पित्त विकार होने की संभावना होती है, क्योंकि यह शरद ऋतु पित्त प्रकोप काल है। उसी के पित्त की वृद्धि न हो, ऐसा आहार विहार करना चाहिए। कड़ू, कषाय, मधुर रसात्मक द्रव्य का सेवन करें। उष्ण, तीक्ष्ण, मसालेदार पदार्थ का सेवन न करें। तो शरद ऋतु अभी आने वाला है और शरद ऋतुचर्या के लिए हमने जो वीडियो बनाया है वो आप उसको देख सकते हैं। और अन्य ऋतु के और आहार विहार इनके लिए ayushswasthya.com चैनल के ऊपर आप जाके अधिक जानकारी ले सकते हैं। सदरुक्त पालन एंड गुड बिहेवियर, हिंसा, चोरी, गुरुजन, स्त्री इनसे गैर वर्तन करना, चुगली, कठोर वचन, झूठा वचन, असंबंध बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हानि हो ऐसा वर्तन करना, ईर्ष्या, दूसरों की धन की अभिलाषा करना, नास्तिकता, बड़ों का अनादर आदि ये पाप कर्म है। इनको नहीं करना चाहिए। मूक प्राणी को इजा नहीं करनी चाहिए। बड़ों को, गुरुजन, देवता, ब्राह्मण, विद्वान, अतिथि, वैद्य, राजा आदि का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के सद्वर्तन से मन शांति, समाधान प्राप्त होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। दिनचर्या, योग्य आहार विहार आदि सभी का पालन न करने से शारीरिक या मानसिक रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और इसी की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद सूचित करके किया हुआ है कि जीवन पद्धति का अवश्य पालन करें, स्वस्थ बनाए रखें। इन्फेक्शन, संसर्गजन्य विकार, मधुमेह, हृदरोग, ब्लड प्रेशर, क्षय, एड्स आदि बीमारियां, वृद्धत्व और योग्य आहार विहार न करने से रोग प्रतिकार शक्ति कम हो सकती है। इसलिए आयुर्वेदीय रसायन, जीवनीय व्यवस्था, व्यवस्थापक, बलवर्धक औषधियों से या किसी प्रकार दुष्परिणाम करते हुए रोग प्रतिकार शक्ति, व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी वृद्धि कर सकते हैं। किसी भी औषधि का प्रयोग वैद्य के सलाह से ही करें। इस औषधियों में अश्वगंधा चूर्ण, घृत, तेल, वटी, अरिष्ट, अवलेह, शतावरी चूर्ण, शतावरी कल्प, घृत, तेल, अमलकी रसायन, च्यवनप्राश, हरितकी रसायन, अगस्ती हरितकी, ब्राह्मी घृत, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी प्राश, गुलवेल चूर्ण, क्षीर, घृत, अमृतारिष्ट, संशमनी वटी, पिंपली, 64 प्रहार पिंपली, वर्धमान पिंपली, बला, गुलवेल, सुंठ, पिंपड़ी, मिरी, अमलकी, हरितकी, त्रिफला, बल्लातक, सारीवा, ज्येष्ठमध, लसून औषधियों के विविध कल्प है। ब्राह्मी घृत, सारस्वतारिष्ट, प्राश, कल्याणक घृत, पंचगव्य ब्राह्मी, शतावरी घृत, अभ्यंगादि संवर्धन घृत आदि बालक के बुद्धि, बल, अग्नि, आरोग्य के लिए यूज कर सकते हैं। नवजात शिशु को स्वर्ण प्राशन करने का आयुर्वेद ने सूचित किया है। स्वर्ण प्राशनम ही एता मेधा अग्नि बलवर्धनम, आयुष्य मंगलम पुण्यम, वृश्यम वर्णम ग्रहकम। स्वर्ण प्राशन या शिशु की मेधा, अग्नि, बलवर्धक, आयुष्य बढ़ाने वाला, कल्याणकारक, पुण्यकारक, वृश्य, वर्ण और ग्रह बाधा को दूर रखता है। आयुष डिपार्टमेंट में एक कोरोना काढ़ा का एक किया था, कोरोना काढ़ा सूचित किया था। उसमें सुंठ, मिरी, पिंपली, लवंग, दालचीनी और तुलसी ऐसा औषधियों का काढ़ा था और सुबह शाम लेने को सूचित किया हुआ था। इससे अग्नि प्रदीप्त, भूख अच्छी लगती है, परंतु यह तीक्ष्ण उष्ण और अक्टूबर ऋतु में न दे तो अच्छा है। और तीक्ष्ण उष्ण होने से बच्चों को भी सौम्य मात्रा में या थोड़ा दूध या घी में मिला के इसको दिला सकते हैं। इसी तरह सुवर्ण वस्त्र, रौप्य वस्त्र, अभ्र वस्त्र, मुक्ति, प्रभा, जसद, मंग, शिराजित, मकर ध्वज, वसंत कुसुमाकर, सुवर्ण मालिनी आदि वस्त्र रसायनों का प्रयोग
वैद्य के सलाह से व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। औषधि कल्पों से शारीरिक बल बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए आचार रसायन करना अवश्य है। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष सकता दाता समा सत्यपरा समवान अप्त सेविच भौत्य रोगा। सदैव सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करना, विचार पूर्वक कर्तव्य पालन करना, किसी विषयों के आसक्त न होना, त्यागी, सर्व प्राणी मात्रा में समभाव रखने वाला, सत्यवादी, सहिष्णु तथा आप्त पुरुषों के बातों को सुनने वाला, यह मनुष्य सदा निरोगी रहता है। नमस्ते, थैंक यू। और आयुर्वेद स्वास्थ्य ये जो चैनल है आप उसको लाइक करिए और आपको उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।